हेलो फ्रेंड्स, मैं अमोद कुमार आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बेसिक से इंग्लिश बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसमें हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सही सही अर्थ निकलता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि राम इज ए बॉय, तो यहाँ राम एक लड़का है, यहाँ इससे सही सही अर्थ निकल रहा है। इसी को अगर हम बताते, जैसे इसी को अगर हम बताते कि इज अ बॉय राम, तो ये जो है एक सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि इसका सही सही अर्थ नहीं निकलता है। उसी तरह से दूसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। इसमें हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सही अर्थ निकल रहा है। तो इस तरह से सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल एक सेंटेंस हो गया। अब हम सेंटेंस किस किस से बना होता है उसके बारे में हम जानेंगे। सेंटेंस इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स। सेंटेंस 2 पार्ट से बना होता है। फर्स्ट पार्ट को जो है हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, और सेकेंड पार्ट को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सेंटेंस के पहले भाग को सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे भाग को प्रेडिकेट कहते हैं। यहाँ ऊपर के वाक्य में हम देखते हैं कि राम जो है सब्जेक्ट है, जबकि इज ए बॉय एक प्रेडिकेट है। अब यहाँ हम देखेंगे कि प्रेडिकेट भी दो भागों के मिलने से बना होता है। प्रेडिकेट इज also मेड ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इज कॉल्ड वर्ब एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे हम देखेंगे एग्जाम्पल में देखेंगे, ऊपर के एग्जाम्पल में लिखा हुआ था राम इज ए बॉय, तो हम देखेंगे जैसे ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ऊपर कि राम इज ए बॉय। यहाँ हम देख रहे हैं कि राम क्या है, राम इज ए बॉय। यहाँ हम देख रहे हैं राम क्या है, राम जो है सब्जेक्ट है, और इज ए बॉय क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इज ए बॉय भी 2 पार्ट में हम उसको बांटेंगे। इज जो है यहाँ वर्ब हो जाएगा और ए बॉय यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रेडिकेट 2 पार्ट के मिलने से बना है। फर्स्ट पार्ट को हम वर्ब बोलते हैं और सेकेंड पार्ट को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब जो है आगे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे कि प्रत्येक सेंटेंस में, इन एवरी सेंटेंस वी टॉक अबाउट द पर्सन और थिंग्स विच इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हर सेंटेंस में हम किसी न किसी के बारे में बात करते हैं, और हम जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। हम प्रत्येक वाक्य में जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, अथवा जो पर्सन किसी वाक्य में कुछ कर रहा होता है वह उस वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे, राम इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो इस वाक्य में, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ हम देखेंगे राम क्या है, राम जो है सब्जेक्ट है। इस तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। हम देख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ मोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं सब्जेक्ट में कि मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो हु इज प्लेइंग क्रिकेट, हम क्वेश्चन करके हु से, कौन खेल रहा है, तो उसका हमें जवाब मिलेगा, जो जवाब मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। हु इज प्लेइंग, तो हमारा आंसर होगा मोहन। तो मोहन क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। इस तरह से हम सब्जेक्ट
हु से क्वेश्चन करके सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन करके सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर हम दूसरा वाक्य लेते हैं कि राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ राम के बारे में बात हो रही है, या हम लिख सकते हैं कि मोहन इज रनिंग वेरी फास्ट। तो हम इसमें देख रहे हैं कौन रन कर रहा है, तो मोहन कर रहा है, तो मोहन क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्ट के बारे में द नाउन या प्रनाउन विच इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कि नाउन और प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, हमें जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके बारे में हमें बता रहे थे। जो सब्जेक्ट वैसा वर्ड या वैसा नाउन और प्रोनाउन जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, सोहन गोज टू स्कूल, सोहन स्कूल जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सोहन कहाँ जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है। तो यहाँ स्कूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्कूल। फिर आई एम राइटिंग ए बुक, तो मैं एक किताब लिख रहा हूँ। तो हम ऑब्जेक्ट को व्हाट से क्वेश्चन करके पता लगा सकते हैं कि व्हाट एम आई राइटिंग, मैं क्या लिख रहा हूँ। तो आई एम राइटिंग अ बुक, मतलब मैं एक किताब लिख रहा हूँ। तो क्या व्हाट से या क्या से हम क्वेश्चन करके ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। मैं क्या लिख रहा हूँ, तो किताब लिख रहा हूँ। तो किताब यहाँ क्या हो जाएगा, बुक क्या हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राम क्रिकेट खेल रहा है, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो क्रिकेट होगा। हम कैसे पता लगाएंगे, तो हम क्वेश्चन करेंगे कि राम क्या खेल रहा है, तो हमारा अपने आप जवाब आएगा कि राम क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ हम देखेंगे सेंटेंस जो है 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हम किसको बोलेंगे, तो वैसा सेंटेंस, द सेंटेंस विच मेक्स ए स्टेटमेंट और असर्शन, ओपिनियन, आइडिया इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिसके द्वारा कुछ बताया जाता है, दावा किया जाता है या ओपिनियन दिया जाता है, अपना आइडिया दिया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं सीता इज ए शाई गर्ल। यहाँ हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं सीता के बारे में कि सीता एक शर्मीली लड़की है। ये फैक्ट हो सकता है, फैक्ट नहीं भी हो सकता है। सीता एक शर्मीली लड़की है, ये ओपिनियन है, ये फैक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ हम इसे क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस है। मोहन इज नॉट वीक, मोहन कमज़ोर नहीं है। तो यहाँ जो है ये क्या है, हम जो है दावा कर रहे हैं यहाँ कि मोहन कमज़ोर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। राम गोज टू पटना, राम पटना जाता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ, ये राम गोज टू पटना एक असर्टिव सेंटेंस है। कैसे असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हम जो है एक स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि राम पटना जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस कैसा होता है, जिसमें कोई स्टेटमेंट होता है, फैक्ट होता है, जो सच्ची बात है। जैसे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये असर्टिव सेंटेंस होगा। क्यों, ये फैक्ट है। जैसे हम बोलते हैं कि धरती, अर्थ जो है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये जो है फैक्ट है।
तो ये क्या हो जाएगा, एसर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे ओपिनियन, हम किसी के बारे में ओपिनियन देते हैं कि राम इज ए वेरी गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो ये मेरा ओपिनियन है, अच्छा भी हो सकता है, दूसरे के लिए वो ख़राब भी हो सकता है। तो इस तरह से ये एसर्टिव सेंटेंस हो गया। एसर्टिव सेंटेंस जो में दो क्लासिफिकेशन है। एसर्टिव सेंटेंस में एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा निगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे सीता इज ए शाई गर्ल, यहाँ हम देखेंगे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मोहन इज नॉट वीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो एसर्टिव सेंटेंस भी दो पार्ट्स में बटा हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से हमारा एसर्टिव सेंटेंस भी यहाँ क्लियर हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो द सेंटेंस थ्रू विच क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, उस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें, इज राम अ बॉय, इज सीता ब्यूटीफुल, व्हाई इज राम सैड। तो यहाँ हम देख रहे हैं, क्या राम एक लड़का है, क्या सीता सुंदर है, राम क्यों उदास है। ये सारे के सारे क्या हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या राम एक लड़का है, क्या सीता सुंदर है, राम क्यों उदास है। तो एक यहाँ इसमें क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में लगा हुआ है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हमारा दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक है यस या नो क्वेश्चन, दूसरा है WH क्वेश्चन। तो यस या नो क्वेश्चन का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्या है, तो वैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका उत्तर, जिसका रिप्लाई, जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है, यस या नो में दिया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, यस या नो क्वेश्चन, यस या नो इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस या नो क्वेश्चन। जैसे यहाँ है इज राम अ बॉय, तो हम बोलेंगे यस, तो ये क्या हो जाएगा, यस या नो क्वेश्चन हो जाएगा। और जैसे यहाँ व्हाई इज राम सैड, राम क्यों उदास है, यहाँ हम इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं, तो इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन, जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। इसका आंसर हम कैसे देंगे, तो एक सेंटेंस में देंगे। व्हाई इज राम सैड, राम इज, हो सकता है राम आज अच्छा फील नहीं कर रहा हो सकता है राम के साथ कोई आज दुर्घटना घटी हो, या इस वजह से अच्छा फील नहीं कर रहा हो, राम उदास हो सकता है राम के फैमिली में कोई ठीक नहीं हो इसीलिए राम उदास हो। तो व्हाई इज राम सैड, तो राम इज नॉट फीलिंग गुड, राम क्यों उदास है। तो इसका जवाब हम एक सेंटेंस में देंगे। जैसे हम अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ, कि हमसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ तो क्या होगा, यहाँ हम यस या नो में जवाब नहीं देंगे, यहाँ हम सेंटेंस में जवाब देंगे कि माय नेम इज अमोद कुमार। इस तरह से जो है हम इसको किस में जवाब दे रहे हैं, सेंटेंस में। तो हम WH क्वेश्चन उसको बोलते हैं जिसका हम जवाब सेंटेंस में देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है, एक यस या नो क्वेश्चन, दूसरा WH क्वेश्चन। यस या नो क्वेश्चन जिसका जवाब हम यस या नो में देंगे, WH क्वेश्चन जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं देंगे, जिसका जवाब हम सेंटेंस में देते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो हमें बोलना पड़ता है माय नेम इज अमोद कुमार। इस तरह से आगे हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, ए सेंटेंस दैट मेक्स अ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। कि वैसा सेंटेंस जो हमें, जिससे आदेश दे, जो जिसके द्वारा कोई हमें आदेश दे रहा है कि जैसे एक गिलास पानी ला दो, कृपया दरवाज़ा बंद कर दो,
तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें हमें कोई आदेश दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ कीप क्वाइट, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया शांत रहिए। तो इस तरह से ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये सेंटेंस हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, यह सेंटेंस जो है वर्ब से स्टार्ट होता है। आगे हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो हमारा चौथा नंबर है, वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में हम देखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस डिजायर, इनर फीलिंग्स, कर्स, ब्लेसिंग्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हम देखेंगे नीचे, एग्जाम्पल लेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस का, मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका मतलब हुआ कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें वरदान दे। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। तो जिसमें हम एक तो ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से शुरू होता है, दूसरा यहाँ जो है फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ एक्सक्लामेटरी मार्क होगा। तो हम देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कहाँ किससे शुरू होता है, मे से शुरू होता है, और इसमें हम अपना डिजायर बताते हैं, अपना इनर फीलिंग बताते हैं। अगर हमें किसी के लिए दया आ रही है तो हम बोलते हैं भगवान तुम्हें, जैसे कोई बीमार है तो हम बोलते हैं भगवान तुम्हें ठीक कर दे, मे गॉड ब्लेस यू। हम किसी को, जैसे किसी का बर्थडे रहता है, उसमें हम बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग। इस तरह से, और कोई जैसे हमें किसी से बहुत गुस्सा आ रहा है, या हमारे लिए किसी ने कोई बहुत बुरा किया है, तो हम बोलते हैं कि हम वो कर्स देते हैं उसको। तो इस तरह का सेंटेंस जिसमें हम कर्स दे रहे हैं, जिसमें हम ब्लेसिंग दे रहे हैं, मे गॉड कर्स यू, इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है और उसके लास्ट में क्या होता है, एक्सक्लामेटरी का साइन होता है। आगे हम सबसे लास्ट जो है हमारा सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम किसे कहते हैं, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, शॉकिंग फीलिंग्स इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिससे अत्यधिक खुशी, अत्यधिक दुख, आश्चर्य का बोध हो, उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जैसे इंडिया विश्व कप जीती थी, तो जैसे हम बहुत ज़्यादा खुश थे, तो जो है उस हुर्रा आई वॉन द वर्ल्ड कप, या हुर्रा आई वॉन द क्रिकेट मैच, आई वॉन द मैच। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उसको व्यक्त करने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और जैसे आश्चर्य, किसी का डेथ हो गया, अल्लाह ही इज डेड, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आ जाएगा। जैसे क्रिकेट में कोई ज़बरदस्त शॉट लगा देता है तो हम बोलते हैं व्हाट ए लवली शॉट, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। और इसमें आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपना कमेंट्स दे सकते हैं, आप हमें अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।